नमस्कार, मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में। मेरा ये वीडियो करवा चौथ व्रत कथा पार्ट 2 है। पार्ट 1 का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूँगी। अगर आपको वो सुनना हो तो आप लिंक पे क्लिक करके पार्ट 1 में जो मैंने कहानी सुनाई थी, साहूकार के 7 लड़के और उनकी बहन देवी करवा की कहानी आप सुन सकते हैं। वैसे तो करवा चौथ व्रत कथा में काफ़ी भिन्नताएं हैं, अतः आप अपने मतानुसार कथा का चयन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं जो आपको कथा सुनाने जा रही हूँ वो है द्रौपदी को श्री कृष्ण ने सुनाई कथा। तो इस वीडियो में मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो इस प्रकार है। एक बार अर्जुन नीलगिरी पर तपस्या करने गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय अनेक प्रकार की विघ्न बाधाएं आती रहती हैं, उनके शमन के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, अतः कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण हेतु कोई उपाय बताने को कहा। इस पर भगवान श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने भी शिव जी से यही प्रश्न किया था, तो उन्होंने कहा कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पितृ प्रकोप को भी दूर करता है। फिर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिक की चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो, अर्घ देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहाँ से जा रही थी। रोने की आवाज़ सुन वे वहाँ गईं और उन्होंने रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अन्न जल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ को यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ देकर अन्न जल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख, सौभाग्य, धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत की प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार तथा पांडवों की जीत हुई। इस प्रकार ये कथा यहीं समाप्त होती है। अब मैं आपको तीसरी करवा चौथ व्रत कथा, जो कि पतिव्रता धोबिन देवी करवा की कहानी है, वो सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिएगा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की एक पतिव्रता धोबिन अपने पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा और निर्बल था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, तभी अचानक एक मगरमच्छ वहां आया और धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक की ओर ले जाने लगा। वृद्ध पति यह देख घबराया और जब उससे कुछ नहीं कहते बना तो वह करवा करवा कहकर अपने पति को पुकारने लगा। पति की पुकार सुनकर धोबिन करवा वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पर पहुंची। उन्होंने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ से मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं, आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दें। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की आयु शेष है,
मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में मेरी सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप दूंगी और नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज भी डर गए और मगर की यमपुरी भेज दिया। साथ ही करवा के पति को दीर्घायु होने का वरदान दिया। तब से कार्तिक कृष्ण की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत का प्रचलन में आया, जिसे इस आधुनिक युग में महिलाएं अपनी पूरी भक्ति भाव के साथ करती हैं और भगवान से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। इस प्रकार ये करवा चौथ व्रत कथा की तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करके जाइएगा, शेयर करके जाइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप देख सकें। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद। थैंक यू।